समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला +2 इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा विषय रहेगा लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में 3 मार्क्स व 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सीधा पूछ सकते हैं कि मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए, या हम पूछ सकते हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की तालिका और चित्र की सहायता से व्याख्या करें। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा के बाद उसका तालिका, उसके बाद उसका चित्र, उसके बाद उसकी व्याख्या। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपने इसी ढंग से उसको करना है, ताकि आपको 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे कि मांग का नियम होता क्या है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो अर्थशास्त्र है वह कला भी है और विज्ञान भी है। उसको विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्थशास्त्र में भी जो विज्ञान की तरह नियम होते हैं, लॉज होते हैं। तो यहाँ पहला लॉज हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा? लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब मांग का नियम क्या कहता है? इजी है, बहुत इजी डेफिनेशन है, आपने याद रखनी है। अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग का संकुचन हो जाता है। यानी मांग का संकुचन का मतलब क्या है? उसकी मांग कम हो जाती है। जैसे किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसके विपरीत जब कीमत कम होती है, कम होने पर उसकी मांग का विस्तार हो जाता है, यानी बढ़ जाती है। तो मांग का नियम क्या बोलता है कि जब किसी वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, उसको लोग ज्यादा खरीदेंगे। यानी मांग, वस्तु की कीमत और मांग में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। मांग के नियम का आपने ध्यान रखना है कि कीमत और मांग में कैसा संबंध है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो आपके पास आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये मांग का नियम तभी लागू होगा जब आपके पास अन्य बातें समान रहने पर। इसको हम आगे करने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की मान्यताएं। और ये जो मान्यताएं हैं यही अन्य बातें हैं सारी, बस आपने ध्यान रखना है। अन्य बातें जो है वो समान रहेगी तभी मांग का नियम लागू होगा। अगले क्वेश्चंस में जो हम करने वाले हैं assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की मान्यताएं, उसमें हम इसको देखेंगे कि अन्य बातें होती क्या है। अब सीधा आ जाते हैं, जो हमने डेफिनेशन कही उसको हम इस टेबल के माध्यम से, तालिका के माध्यम से देखेंगे। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी हमने लिया 8, 9, 10, यानी प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 8 से 9, 9 से 10। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रही है? वस्तु की मात्रा हम कम हो रही है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप भी देखते हैं जब किसी वस्तु की कीमत क्या होती है? बढ़ती है तो हम उसको कम खरीदते हैं। तो 8 पे प्राइस की 8 जब प्राइस था तो उस वस्तु पर, उस कीमत पर वस्तु कितनी खरीदी जा रही थी? 200। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो कम कर दी 150, और बढ़ा तो कम कर दी 100। तो इसी तरह जैसे आपके पास क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी क्या होगी? प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, यानी उसकी मांग को कम किया जा रहा है। इसी तरह अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है 10 से 9, 9 से 8, कीमत कम होने पर जो आपकी वस्तु की मांग क्या है वो बढ़ जाएगी 100 से 150, 150 से 200। इसी तरह इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो डायग्राम आप दोनों तरह से बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेबल, या डायरेक्ट आप उसको उस परिभाषा के अनुसार भी आप पुट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है? क्वांटिटी लिया है। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है? प्राइस लिया है, राइट। तो आपके पास हम सबसे पहले क्या करेंगे? ओ
प्राइस आपके पास क्या है ओ पी, तो आप वस्तु की कीमत कितनी मात्रा खरीद रहे हैं आप ओ पी पर कितनी मात्रा खरीद रहे हैं ओ एल। जैसे ही प्राइस बढ़कर ओ पी से ओ पी 1 हो जाता है वैसे ही आपके पास क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, मांग का नियम क्या बोलता है, प्राइस बढ़ने पर कीमत बढ़ने पर उसकी मांग का क्या हो जाता है, संकुचन, कम हो जाती है, तो मांग हो जाएगी ओ एल से ओ एल 1, यानी ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मांग का नियम भी यही बोलता है वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और ये क्या आपके पास डी डी वक्र आ गया, मांग वक्र आ गया, यानी मांग का नियम आपके पास यही बताता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इसको हम एक्सप्लेन जब भी हम करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, क्वांटिटी लिया है, वाई एक्स पर हमने क्या लिया है, वस्तु की कीमत ली है, डी डी क्या है, मांग वक्र है, राइट। वस्तु की जब कीमत ओ पी है तो वस्तु की मांग कितनी है, ओ एल है। जैसे ही वस्तु की कीमत ओ पी से बढ़कर ओ पी 1 हो जाती है, वस्तु कीमत ओ पी से बढ़कर ओ पी 1 हो जाती है बढ़कर, तो वैसे ही वस्तु की जो मांग है ओ एल से घटकर क्या हो जाती है, ओ एल 1, यानी मांग का नियम क्या बोलता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग का संकुचन हो जाता है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत अगर घटेगी तो मांग क्या हो जाएगी, वस्तु की मांग अगर कीमत ओपी से घटकर क्या ओपी हो जाती तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बढ़ जाएगी। वस्तु की मांग, कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और मांग का नियम भी आपके पास यही बोलता है। ठीक है, तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको करना है। और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आपने व्हाट्सएप या कॉल करके पूछना है। इसी तरह जो अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, मांग का नियम तभी लागू होगा जब इसकी मान्यताएं लागू होगी। तो इसकी मान्यताएं क्या बोलती हैं, इसकी मान्यताएं एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी हम इसी में देखने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि अन्य बातें समान रहने पर, तो ये अन्य बातें कौन सी हैं, अगला एक क्वेश्चन वैसे अगला पूछा जाता है, इसमें आपने ऐड नहीं करना है, पर हम इसको इसमें ही दिखा रहे हैं। अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, तो अन्य बातें अगर समान होगी तभी मांग का नियम लागू होगा। और अन्य बातें कौन सी हैं, सारी अन्य बातें क्या है, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, मांग के नियम की मान्यताएं। सबसे पहले कौन सी समान रहनी चाहिए, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, राइट। उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, राइट। और उपभोक्ता वस्तु की कीमत में निकट भविष्य में उसको अधिक या कम होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये अन्य बातें सारी कैसी रहेगी, समान रहेगी, तो यह मांग का नियम लागू होगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आपने लॉ ऑफ डिमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो आपके पास क्या है एग्ज़ाम में आता है, इसको आपने ध्यान से करना है। इसी के साथ आज का जो विषय है ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।